आगे बढ़ते हैं। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है और बर्फबारी के चलते हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 30 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर 3 इंच बर्फ की परत जम गई और इससे सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलने लगी। देर रात तक 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंसी। पुलिस ने गाड़ियां निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं उत्तराखंड में भी गढ़वाल हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। तो हिमाचल में 174 स्टेट और 3 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं और तस्वीरें देखिए, ये आप समझिए कि चारों तरफ सफेद चादर जैसी नजर आ रही है तस्वीरें। बर्फबारी पहाड़ों पर जमकर हो रही है। आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इस बार जो है कश्मीर की तस्वीर दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही होगी और वहाँ टूरिस्ट भी ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन कुछ परेशानियां भी अपनी होंगी। हाईवेज बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर पर अगर हम श्रीनगर के मशहूर डल झील की बात करें तो श्रीनगर की डल झील जो है जम गई, जो कि सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। और खास तौर पर अगर हम कश्मीर के पर्यटक स्थलों की बात करें, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो जगह है जहां पर 1 फीट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई है, जिसका आनंद यहाँ पर पर्यटक ले रहे हैं। बढ़ती सर्दी के साथ साथ यहाँ पर नल जितनी भी वाटर बॉडीज है वो जम जाती है, क्योंकि दिसंबर का महीना है। 40 दिनों का चिले कलान जो है वो शुरू हो चुका है और इस चिले कलान के दिनों में जो है लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सड़कों पर धुंध छाई रहती है और विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम रहती है। इसी तरह अगर हम बात करें कश्मीर के जितने भी दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जहां पर बर्फबारी होती है, तो इन इलाकों पर रोड कनेक्टिविटी जो है काफी दिनों तक बंद रहती है, क्योंकि इन जगहों से कई सारी खबरें भी आती है। लास्ट अगर हम देखें लास्ट मंथ की यानी बीते महीने कुपवारा के केरन सेक्टर में बर्फबारी हुई, जिसके कारण वहां पर बीमारों को कांधों पर उठाकर जो है अस्पताल लाया गया, क्योंकि इन इलाकों में लोगों के लिए मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल कश्मीर में मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर भी दिखेगी और ला नीना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी होगी। हालांकि अभी तक मैदानी इलाकों पर बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सर्दी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी आप आशिक, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस बार बर्फबारी लगातार हो रही है और आने वाले कितने दिनों तक ये बर्फबारी जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो जिसमें शुपाया के अपर रीच हो या पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा बर्फ हुई है। और फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है, मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले कुछ दिनों के बाद जो है कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों पर भी इसी तरह बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन बर्फबारी के साथ साथ यहाँ पर लोगों के लिए भी कई सारी दिक्कतें आती है। अगर हम लोगों की जो दूर दराज इलाके के लोग होते हैं तो उनके लिए मुसीबतें भी आती है इस बर्फबारी की वजह से। और खास तौर पर कश्मीर घाटी में जितनी भी पर्यटक स्थल है वो भरे हुए, होटल बुक है। और डल झील की जहां तक बात आती है तो जितनी भी वहां पर हाउस बोट्स है वो भरे हुए हैं, क्योंकि सैलानियों को की तादाद जो है काफी ज्यादा कश्मीर घाटी में बढ़ गई है। और आने वाले जी। दिनों में खेलो इंडिया के विंटर गेम्स भी जो है कश्मीर घाटी में कराए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि गुलमर्ग जो कि स्की रिजॉर्ट माना जाता है, वहां पर सरकार की तरफ से कई सारे खेल आयोजन किए जाते हैं। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो किया जाता है, जहां पर देश के अलग अलग कोनों से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के लिए खिलाड़ी आते हैं। तो कश्मीर में मौसम सर्द है और इस सर्द मौसम के चलते कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है परेशान है और कुछ सैलानी जो है यहाँ पर मजे भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और शिमला में भी, मनाली में भी, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी हालात ऐसे ही हैं। कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, हिमाचल में हालात कैसे हैं? चूंकि देखिए, ये सज़ा भी है और मज़ा भी है।
जाम भी ट्रैफिक जाम भी की समस्या भी है, हाईवे बंद भी हो रहे हैं, कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ा है, लेकिन टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है और सैलानी को ज़रूर ये तस्वीर लुभा रही है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, मनाली या अलग-अलग इलाकों में वो पहुंच रहे हैं। ये अभी जो स्थिति है, ये कब तक बनी रहेगी? बर्फबारी कब तक होती रहेगी? बिल्कुल देखा जा रहा है जिस तरीके से जो आईएमडी के अनुसार खासकर आज और कल यानी कि 2 दिन तक जो मौसम है वो साफ बना रहेगा और जो 27 दिसंबर की रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा जिसके चलते खासकर जो 27 दिसंबर और जो 28 को अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अभी हाल ही में जो बर्फबारी हुई है इससे अधिक बर्फबारी की संभावना है क्योंकि जो 27 की रात्रि को जो हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा इसके चलते जो अधिक बर्फबारी की संभावना है जिसको लेकर जो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है। अगर देखा जाए बीते दिन ही जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सचिवालय में बैठक की, उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि खासकर जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी होती है उन क्षेत्रों में मशीनरी को पहले ही तैनात किया जाए। इस बार 2 मशीनें अत्याधुनिक लाई गई है जो कि 2.5 फुट से अधिक जब बर्फबारी पड़ती है उसमें यूज किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि विदेशों में उन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस बार लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन मशीनों को मैदानों में उतारा जाएगा ताकि पर्यटकों को परेशानियां ना सामना करना पड़े क्योंकि अक्सर जो पर्यटक है वो बर्फबारी को देखने हिमाचल प्रदेश आते हैं। ऐसे में जो सड़क मार्ग है उनसे जो सड़क मार्ग से बर्फ को हटा दिया जाएगा और जो आसपास के जो क्षेत्र है जो पर्यटक स्थल अगर शिमला की बात करें तो नारदेहरा, कुफरी, हाटू पीक समेत अनेक क्षेत्रों में जो पर्यटक है वो बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अटल टनल से जो अभी जो स्थिति है खासकर जो कल 500 जो लोग वहां पर फंसे थे उन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया, लेकिन अभी भी जो अटल टनल से कोकसर कौमी जो क्षेत्र है वहां पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। जहां पर बर्फ आधा फुट से भी अधिक है वहां पर जाना असंभव है। वहां पर केवल मात्र उन वाहनों को जाने दिया जा रहा है जो 4x4 है। इसके अलावा जो देखा जा रहा है सोलंग वैली समेत अनेक क्षेत्रों में भी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन क्षेत्रों में भी अत्यधिक बर्फ गिर चुकी है। प्रशासन की ओर से उन क्षेत्रों में ही पर्यटकों को जाने की हिदायत दी जा रही है जिन क्षेत्रों में जो बर्फबारी है कम है और जहां पर प्रशासन की ओर से सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। फिलहाल अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो सड़क मार्ग जो बाधित है वो जिला शिमला में है क्योंकि अगर शिमला की बात करें तो 141 जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है, लेकिन उन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है क्योंकि अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से इस बार बर्फबारी अगर रूल के अनुसार जिस तरीके से 2012 में 12 दिसंबर को पड़ी थी, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में 8 दिसंबर को पहली बर्फबारी हुई थी। उसके पश्चात दूसरी बर्फबारी भी जो राजधानी शिमला में देखने को मिली थी। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में इस बार जो बर्फबारी का जो सिलसिला है अधिक रहेगा और कहीं ना तो कहीं जो प्रशासन ने अपनी कमर कस दी है। खासकर जो सड़क किनारे जो लोग जी। बेघर होते थे उन्हें भी रेन बसेरा में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि जो कड़ाके की ठंड से अभी तक प्रदेश में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। जी। हालांकि ये इस तस्वीर का इंतजार सैलानी भी करते रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं जो कारोबार करते हैं होटल या फिर रेस्टोरेंट, उनको भी इंतजार रहता है इस तस्वीर का क्योंकि सैलानियों की संख्या बढ़ती है। उन सैलानियों जी के लिए बिल्कुल। जो सैलानी अभी आना भी चाह रहे हैं तस्वीर को देखकर, चूंकि ये तस्वीर लुभाती है, उनके लिए क्या वहाँ पर पहुँचने का इंतजाम है? क्योंकि कई सारे हाईवे आप कह रहे हैं बंद हो गए हैं, कनेक्टिविटी इशू भी है। बिल्कुल, जो प्रशासन की ओर से खासकर जो सड़क मार्ग है, उन्हें खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी खासकर जो विशेषकर पिछले वर्ष की बात करें और इस वर्ष की बात करें तो विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया था, जिसका आगाज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिन स्वयं किया था, जो कि 2 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस मनाने के लिए भी लोग बाहरी राज्य और विभिन्न देशों से भी आते हैं क्योंकि जो राजधानी शिमला का जो चर्च है उसे देखने के लिए काफी विदेशी लोग भी सैलानी आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उसे लगभग 20 लाख की लागत से भी इस बार रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा विंटर कार्निवाल में भी जो पर्यटकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यदि कोई पर्यटक अल्कोहल का सेवन भी करता है उन्हें बिल्कुल ना डांटे, उन्हें स्वयं पुलिस अपने वाहन से घर तक छोड़े। तो उन्होंने कहा है कि जो पर्यटक अगर शराब का भी सेवन करते हैं वो स्वयं गाड़ी ना चलाए, अगर हो सके तो वो
पुलिस प्रशासन की मदद ले। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की जो आय एक पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है, अगर प्रदेश की बात करें तो 8100 से अधिक होटल और होम स्टे है, वहीं लगभग 70,000 के करीब जो टैक्सी चालक का कार्य करते हैं और 60,000 के करीब जो टूरिस्ट गाइड और घोड़ा संचालक का कार्य करते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं कहा है कि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर भी खासकर जो सड़क मार्ग है और खासकर हिमाचल प्रदेश जी। की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सील्ड रोड है, जहां पर वाहन नहीं जाते हैं और वहां पर अगर देखा जाए तो बर्फ अत्यधिक हो तो गाड़ी फिसलने होती है। 2 दिन पूर्व जो लक्कड़ बाजार जो ऐतिहासिक रिज मैदान के पास भी एक वाहन स्किड हो गया था, तो नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने स्वयं ठीक आके है। वाहन को निकालने यानी का प्रयास यानी किया और सैलानियों खास के नीति स्वागत के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जरूर बर्फबारी कश्मीर में या पर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हो रही है, कुछ दिक्कतें हैं जरूर ट्रैफिक जाम को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन इस तस्वीर का इंतजार वहाँ के लोग, प्रदेश के लोग भी करते हैं कि सैलानी आएंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और सैलानियों को भी इस तस्वीर का इंतजार रहता है कि वो बेहतर छुट्टी मना पाएंगे। और छुट्टियों का दौर, विंटर वेकेशन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में इस तस्वीर को देखकर बहुत सारे सैलानी अब प्लान भी बनाते होंगे। लुभाती है ये तस्वीरें। बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर और कामेश्वर शर्मा इस तस्वीर के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए।